आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएलसीओए के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को गेटी था और बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि डीएलसीओए के ऊपर क्वेश्चंस बैंक बनाओ, क्वेश्चन बताओ, क्योंकि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। आई अंडरस्टैंड। सेम 3 में डीएलसीओए है, सेम 4 में माइक्रो प्रोसेसर है, फिर सेम 5 में CN करके, फिर सेम 6 में CSS करके पूरे हार्डवेयर के पार्ट्स है। आई अंडरस्टैंड। तो ठीक है, हम लोग पूरा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि डीएलसीओ में पास कैसे होना है, इसके अंदर कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कौन से एल्गोरिदम आते हैं जिससे हम लोग पास हो सकते हैं, और ऐसे 100% कौन से थ्योरी क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं और हम लोग को वो करके जाना है। सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जैसे हम लोग पहले सिलेबस एक्सप्लेन करते हैं, सिलेबस के अंदर मैं हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो कि आप लोग को सुनना रहता है, लेकिन बहुत लोग नहीं सुनते, उनका लॉस्ट होता है। और उसके बाद एंड में हम लोग क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करेंगे, और क्वेश्चन बैंक में न्यूमेरिकल्स, कौन से न्यूमेरिकल्स है जो कंफर्म आते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस में क्या सिलेबस है, वेटेज वेटेज पूरा सारा डिस्कशन करेंगे। और एग्ज़ाम को अभी भी 2 दिन बचा हुआ है, तो क्या पढ़ सकते हैं उसके अंदर, वो सारा चीज़ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम लोग सिलेबस के ऊपर चलते हैं। सो गाइस, ये अपना सिलेबस कॉपी, अगर आप लोग को भी ये सिलेबस कॉपी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे मूसा नोट्स ड्राइव, बायो में मूसा नोट्स ड्राइव करके मिलेगा। उसके अंदर सारा चीज़ अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नियो है, फिर उसके अंदर नोट्स भी अवेलेबल है, सारा चीज़ अवेलेबल है। और क्वेश्चन बैंक जो है वो आधे घंटे में इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 के बारे में, जो कि है कंप्यूटर फंडामेंटल। इस मॉड्यूल का वेटेज है 15 to 20 मार्क्स का वेटेज है। इसमें कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं। कौन से कंपलसरी क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम के कन्वर्जन पूछते हैं, बाइनरी टू ऑक्टेल, ऑक्टेल टू बाइनरी है, ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल है, सारे क्वेश्चन उसके अंदर पूछते हैं बाइनरी के और नंबर सिस्टम के ऊपर। इतना क्लियर है। फिर कोड्स के ऊपर ग्रे कोड्स नंबर दे देंगे, फिर कन्वर्ट करने बोलेगा ग्रे कोड्स में, फिर BCD एक्सेस, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो कंपलसरी बुलियन अलजेब्रा के ऊपर इतना नहीं आता है, बट कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम पे आता ही आता है। 5 मार्क्स के लिए, कभी कभी 10 मार्क्स के लिए भी पूछ लेता है। क्लियर है इतना। उसके बाद लॉजिक गेट्स के बारे में बात करो, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, ये सारा चीज़ लॉजिक गेट्स के ऊपर आता है क्वेश्चन। बट कौन सा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बैंक में अपने पास है, क्वेश्चन है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट मेरे ख्याल से अगर आप लोग के पास 2 दिन बचा हुआ है तो गेट्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली अगर पूछा तो पूछा, एक क्वेश्चन पूछता है और नहीं तो नहीं पूछता है। फिर ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का, इसका डिफरेंस पूछता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का तो ब्लॉक डायग्राम पूछते हैं, या तो फिर इसका दोनों का डिफरेंस पूछते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इस मॉड्यूल का वेटेज जैसे मैंने बताया 15 to 20 मार्क्स है। और इसमें से एक और क्वेश्चन है जो कि ध्यान से सुनना, ये है नॉन न्यूमन मॉडल के ऊपर एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए। और जो मैंने बताया था कि ब्लॉक लेवल फंक्शनल यूनिट्स, जो आप लोग को 1.6 में दिख रहा है ना, वो दोनों करके जाना, क्योंकि वो दोनों में से एक आता ही आता है। क्लियर, इसका वेटेज है 15 to 20 मार्क्स। मॉड्यूल नंबर 2 की बात करूँ, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड अर्थमेटिक एल्गोरिथम्स, इस मॉड्यूल का वेटेज है 30 to 40 मार्क्स। 30 से ऊपर नहीं जाता है, इतना कंफर्म बता दूंगा, लेकिन अगर पेपर इस बार इजी बनेगा तो 40 मार्क्स तक भी जा सकता है। इसमें से आप लोग को बाइनरी अर्थमेटिक, इसमें से मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन कंफर्म आता है यूजिंग बूथ्स एल्गोरिथम। जो 2.2 दिख रहा है ना, बूथ्स एल्गोरिथम, मल्टीप्लिकेशन का कंफर्म क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है रेस्टोरिंग एंड नॉन रेस्टोरिंग का डिवीजन मेथड के ऊपर। बट नॉन रेस्टोरिंग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था 2 साल पहले, 1 साल पहले, लास्ट ईयर में, ये नॉन रेस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था। लेकिन ये दोनों में से एक कंफर्म आता जो कि वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बूथ्स एल्गोरिथम। मल्टीप्लिकेशन करके जाना, अगर डिवीजन मेथड नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इसमें से करके जाना। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक तो एक्सप्लेनेशन पूछ लेंगे, या तो फिर कोई नंबर दे देगा तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। तो ये इसमें से न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आता है जो आप लोगों को करना है। और दूसरा जो है वो है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, नंबर दिए रहेंगे, हम लोग को कन्वर्ट करना रहेगा, कन्वर्जन में इसके क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3 की बात करूँ, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इस मॉड्यूल का भी अच्छा खासा वेटेज है, 20 मार्क्स तक का वेटेज है इस मॉड्यूल का। इस मॉड्यूल से हाफ एडर, फुल एडर के ऊपर क्वेश्चन आता है, मर्क्स डिमर्क्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, या शॉर्ट नोट पूछेंगे इनकोडर या डिकोडर के ऊपर। क्लियर है इतना। अभी इंट्रोडक्शन टू फ्लिप फ्लॉप SR/JK/DT, SR फ्लिप फ्लॉप के ऊपर एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, और JK फ्लिप फ्लॉप का उन लोग डायग्राम वायग्राम एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में जो दिया हूँ वही क्वेश्चन करना,
पूछेगा तो वो एक ही जेके फ्लिप फ्लॉप पे पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। और एसआर फ्लिप फ्लॉप का शॉर्ट नोट करके जाना। तीसरा जो है वो है इसके अंदर इंस्ट्रक्शन साइकिल पूछता है शॉर्ट नोट के अंदर। फिर एड्रेसिंग मोड्स के डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स करके एक्सप्लेनेशन पूछेगा, या तो फिर एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर आप लोग को एक न्यूमेरिकल देखने मिलेगा। आप लोग को पूरा एक डेटा दे देते हैं, उसके ऊपर पूरा एड्रेसिंग मोड्स के जितने भी है ना वो परफॉर्म करने बोलते हैं। ये 2 चीज़ हो गया। क्या क्या इसमें से बोला हूँ मैंने? इंस्ट्रक्शन साइकिल के ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछता है। मैंने क्वेश्चन बैंक में इंस्ट्रक्शन साइकिल का क्वेश्चन नहीं डाला हूँ, इसलिए नहीं डाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन साइकिल के ऊपर शॉर्ट नोट पूछते हैं, याद रखना। और क्या बोला था इसके अंदर मैंने? इंस्ट्रक्शन साइकिल बोला, किधर गया? हाँ, एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स से, कंफर्म आता है। या तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड एक्सप्लेन करने बोलेगा, या तो फिर उसका न्यूमेरिकल बोलेगा। तो एड्रेसिंग मोड्स करके ही जाना, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 4 की बात करूँ तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है और सबसे ईजी मॉड्यूल है, जो कि है कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का डिफरेंस पूछेंगे, या तो फिर वो दोनों का हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का स्टेट टेबल मेथड या डिले एलिमेंट्स मेथड पूछ लेंगे। मेरे पास इसका अच्छा खासा एक नोट्स है हार्डवेयर कंट्रोल माइक्रो प्रोग्राम यूनिट, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के ऊपर। जो जब मैं क्लास में सेकेंड ईयर में था ना, तो मैंने एक नोट्स बनाया था इसके ऊपर। बहुत ईजी है, बस उतना थियोरी करके आना, टेबल और डायग्राम बना के जाना। इसमें 10 मार्क्स ले क्वेश्चन आता है, लेकिन ये दोनों में से कंफर्म देखने मिलता है। तो डिफरेंस मिलेगा, या तो फिर हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का या माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का देखने मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोग को इसके साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। बात करो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इस मॉड्यूल का भी वेटेज है 20 मार्क्स का। हाँ, मॉड्यूल नंबर 4 का मैंने नहीं बताया। मॉड्यूल नंबर 4 का 15 to 20 मार्क्स का ही वेटेज होता है। हार्डली 2 क्वेश्चन देखने मिलता है, या तो डिफरेंस में देखने मिलता है, या तो 10 मार्क्स से देखने मिलता है, बस इतना ही इसका वेटेज है। मॉड्यूल नंबर 4 की बात करो, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इस मॉड्यूल का अच्छा खासा वेटेज है। इस मॉड्यूल से 20 to 25 के ऊपर भी जाता है मार्क्स। क्या क्या पूछता है इसमें से? सबसे पहले कैच मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, कैच मेमोरी के बारे में क्वेश्चन पूछता है इसमें से। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रैम पूछता है, रोम पूछता है, SRAM DRAM के ऊपर डिफरेंस पूछता है। मेमोरी हायरार्की करके क्वेश्चन होता है जो कंफर्म 5 मार्क्स ले आता है। मेमोरी हायरार्की शॉर्ट नोट में पूछ लेगा, या तो फिर उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करने बोल देगा मेमोरी हायरार्की के ऊपर। इतना क्लियर है? फिर उसके बाद और इसमें क्या है भाई? हाँ, मैपिंग टेक्निक्स पूछ सकते हैं, राइट। कैचे कोहेरेंस एंड राइट पोलर। हाँ, एक क्वेश्चन है जो किसी को पता नहीं होता है और इस बार आने के चांसेस है, यही मॉड्यूल नंबर 5 से मैं बोल रहा हूँ। राइट अ शॉर्ट नोट और इंटरलीव एंड एसोसिएटिव मेमोरी। ये एक ऐसा शॉर्ट नोट है ना जो बहुत लोग को नहीं पता होता है और कॉलेज में भी नहीं बताते, बट ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और इस बार आने के चांसेस है इसके। राइट अ शॉर्ट नोट और इंटरलीव एंड एसोसिएटिव मेमोरी, ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा यूनिवर्सिटी में और इस बार भी रिपीट हो सकता है। मॉड्यूल नंबर 6 की बात करूँ, प्रिंसिपल ऑफ एडवांस प्रोसेसर एंड बसेस। इस मॉड्यूल से सबसे अच्छा मार्क्स आप लोग निकाल सकते हो थियरी में, जो कि ये 30 to 30 के ऊपर भी मार्क्स जाता है इस मॉड्यूल से, राइट। फ्लेंथ क्लासिफिकेशन करके जाना है इस मॉड्यूल से, जो कि कंपलसरी आता है। उसका ब्लॉक डायग्राम सारा चीज़ बना के रख देना। फिर पाइपलाइन हैजर्ड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये भी करके आना, जो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और एक न्यूमेरिकल्स होते हैं आमदल लॉ के ऊपर। आमदल लॉ क्या होता है, फिर उसके बाद लव नहीं बोल रहा, लॉ बोल रहा हूँ, सॉरी। आमदल लॉ क्या होता है, उसके बाद आमदल लॉ क्या होता है, उसके बाद उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना, एक न्यूमेरिकल से उस पर क्वेश्चन आता है आमदल लॉ के, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन टू बसेस, हाँ, एक क्वेश्चन आता है, एक आरबी ट्रेशन करके, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ है बस एक्सप्लेन करने बोलते हैं। 2 ही टाइप्स के होते हैं मोस्टली, और उसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बस इतना ही था इस मॉड्यूल में, और कुछ नहीं, और आराम से पास हो सकते हो। लाइक बहुत लोग हैं कि वो मॉड्यूल नंबर 1 से कन्वर्जन करने में पूरा दिन लगा देते हैं। इतना मत करो, उसमें से 5 या 10 मार्क्स ले आता है, लेकिन ईजी कंसेप्ट है। और वो जिन्होंने कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो है, वो जो है ना 11th में जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया था, वो आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है बाइनरी टू ये सब करना। फिर 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, BCD एक्सेस, उस पर पूरा टाइम मत गवाओ। वो उसको हार्डली 1-2 घंटा दो, उसके बाद पूरा थियरी करो। और फिर अभी चलते क्वेश्चन बैंक के बारे में। क्वेश्चन बैंक में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आते हैं कंपलसरी, ठीक है। यस गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी करना, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कंपलसरी करना, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंपलसरी करना, एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 कंपलसरी करना, क्वेश्चन नंबर
10 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11 कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 12 कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 13 भी कंपलसरी है। फिर उसके बाद और क्या बोल सकता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 15 कंपलसरी है एंड क्वेश्चन नंबर 16 17 जैसे मैंने बताया था जेके फ्लिप फ्लॉप के ऊपर ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 में जेके फ्लिप फ्लॉप पे यही क्वेश्चन पूछता, ड्रॉ लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप्स विद प्रीसेट एंड क्लियर्स इनपुट यूजिंग नैंड गेट्स, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ तो इसमें से ना 2 क्वेश्चन करके जाना, जो कि हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट और SRAM और DRAM के ऊपर, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ना, उसके 50-50 चांसेस है आने के, बट करना। राइट अ शॉर्ट नोट में इनकोडर एंड डिकोडर करना। और एक क्वेश्चन मैंने सिलेबस में भी बताया था, इंटरलीव एंड एसोसिएटिव मेमोरी, ये किसी को नहीं पता होता है, मैंने डाल के रखा है, कर लो, ज़्यादा टाइम 5-10 मिनट लगेगा पढ़ने के लिए। और SR फ्लिप फ्लॉप पढ़ के आना, और ग्रे कोड BCD एक्सेसरी कोड, अगर आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसके ऊपर आप लोग शॉर्ट नोट भी लिख सकते हो। न्यूमेरिकल की बात करूँ तो कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर टू IEEE इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर यूजिंग बूथ एल्गोरिथम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को इसके ऊपर क्वेश्चंस भी चाहिए तो मुझे नहीं मैसेज मत करना तुम लोग, अगर आप लोग को इसके ऊपर क्वेश्चन चाहिए तो मैं डाल दूंगा। आप लोग कमेंट्स करना, अगर आप लोग को न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन चाहिए तो मैं हर टॉपिक पे 3-4 क्वेश्चन बना के व्हाट्सअप के ग्रुप पे या तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगा, मैसेज मत करना प्लीज़, ठीक है। सो ये पूरा ओवरऑल डिस्कशन था DLCO के ऊपर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन आएंगे वो आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।